I've been procrastinating. टोटल 34 क्वेश्चंस थे, रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माय क्लास नोट्स। Hi guys, my name is Arya and it's less than 15 hours left for my business studies का exam. I've been procrastinating since like 3 days. I had 3 days before, मतलब उसके पहले तो मैं पढ़ रही थी, मैंने 8 hours 2 दिन पढ़ा भी था, in which I did not study business by the way. तो अभी मैंने strategy बनाई थी अपनी, like on 20th I'll be doing for last 5 chapters and then first 5 chapters the next day, which was yesterday, and today I'll be doing only question practice. But my strategy failed because of my procrastination. My strategy failed because I procrastinated a lot and I like accepted. मेरे इंटरनेशनल बिजनेस रह रहा है एक चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मैंने पढ़ा भी नहीं है एक भी बार, तो मुझे वो पढ़ना है। उसके बाद मेरा फर्स्ट चैप्टर रह रहा है, सेकेंड चैप्टर भी, दोनों बड़े बड़े चैप्टर वो भी रह रहे हैं, एंड मेरा एक चैप्टर रह रहा है वो बिजनेस सर्विसेज वाला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर ही मेरे रह रहे हैं, एंड बाकी मैंने कर लिए हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो भी एक हाई वेटेड चैप्टर है, वो मेरा हो गया है। तो वी आर लेफ्ट विथ सो मच वर्क टू डू, एंड हमारे पास सिर्फ आज का दिन है क्योंकि कल तो एग्जाम है ही। अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ इंटरनेशनल बिजनेस, सो लेट्स गो ऑन। सो फाइनली आफ्टर सो मच प्रोक्रेस्टिनेशन आई स्टार्टेड ऑफ विद द इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि मैं मैराथन लेक्चर्स देखना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट था मेरे लिए। इंटरनेशनल बिजनेस का जैसे ही मैं करने बैठी, अचानक से आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं कुछ भी, मेरे को ग्रास्प नहीं हो रहा है, बिकॉज द चैप्टर आई डिडंट स्टडी एट ऑल। सो सबसे पहले मैंने बुक निकाल ली, उसे 1 by 1 मैंने एक एक लाइन रीड करी उस चैप्टर की, एंड थॉरली उसे एग्जामिन करा, और उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। हाय गाइस, आई एम बैक। अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पहले चैप्टर से पूरा लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। तो अभी हम वो चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, उन पार्ट्स को हम रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माय क्लास नोट्स। तो चलो चलते हैं। So this clip is basically of 5:30 or 6 p.m. when I was studying evolution and fundamentals of business, and honestly this chapter is kind of boring because the concepts are very easy. ਤਾਈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿੜਕਾਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 8 PM right now, and मैं कर रही हूँ अभी पब्लिक प्राइवेट वाला चैप्टर। सो इट वॉज अगेन अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। तो हमारे क्लास टीचर ने सैम्पल पेपर्स भेजे थे ग्रुप पर, तो आई आस्क्ड जेमिनी टू डिवाइड द क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। सो ऑल चैप्टर 1 questions came together in one place, and that honestly helped a lot because I could clearly see which topics were repeating, which ones are important for 3 or 4 marks and which are just one liners or something. तो इससे बहुत अच्छा हो गया था मेरे लिए। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं कुछ 5:15 एंड मैं उठ चुकी हूँ। आज है हमारा बिजनेस का एग्ज़ाम, तो अभी हम फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। चलो चलते हैं स्टडी टेबल पर। कुछ 5:30 बजे मैं स्टडी टेबल पर आ चुकी थी। लेट्स गो। स्कूल का रीचिंग टाइम 8:30 था, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था मुझे, लाइक 5:30 से पढ़ने का। एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद द रैपिड रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर मैंने स्मॉल बिजनेस का किया, फिर मैंने इंटरनल ट्रेड के किया, एंड ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के किए। मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर के नहीं किए थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी थे। 5 hours later. हाय गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं वापस देकर अपना बिजनेस का पेपर, एंड मेरे चेहरे की खुशी आप लोगों को बता रही होगी कि बहुत ही अच्छा पेपर गया है। 8:45 पे पेपर मिल गया था। 8:45 पे पेपर मिलने के बाद आई स्किम्ड थ्रू द पेपर एंड चेक्ड इफ देयर वर लाइक चॉइसेस तो नहीं है और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो बस मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर लिए चॉइसेस कि कौन से क्वेश्चन में, लाइक अगर 2 चॉइसेस है तो मैं कौन सा वाला करूँगी, वो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ 8:55 से 8:55 तक मेरा ये सब सिलेक्ट हो गया। 8:55 पे मैंने उठाया अपना बिजनेस का पेपर एंड मैंने करने चालू कर दिए MCQs। अभी रीडिंग टाइम ही चल रहा था, तो रीडिंग टाइम में मैंने सारे MCQs कर लिए और उनके आंसर्स जो हैं वो ऐसे डॉट बना के क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दिए ताकि लास्ट के लिए मेरे MCQs ना बचे। ये स्ट्रैटेजी मुझे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी काम आई थी। सो मैंने सारे आंसर्स टिक कर दिए
एंड मैंने लिखे नहीं है उसे आंसर पेपर में, अभी बस मैंने क्वेश्चन पेपर में टिक करके रख लिए। तो 9:15 तक मेरे सारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब 9:15 से मैंने स्टार्ट करा 6 मार्कर्स को सबसे पहले। तो मैंने 6 मार्कर्स उठा लिए विच वॉज 31st। तो 4 हमारे 6 मार्कर्स थे, तो मैंने 31, 32, 33, 34 ये चारों क्वेश्चंस करने चालू कर दिए। ये चारों कंप्लीट हुए। फिर मैंने 4 मार्कर्स किए, 25, 26, 27 एंड 28। तो मैंने 29 और 36 थे 4 मार्कर्स, तो हमने वो किए। तो 24 + 24 36 मार्क्स मेरे पहले सिक्योर हो गए। और उसके बाद कुछ 10:30 बज गए थे इस टाइम तक, एंड मैंने मन में बस एक टाइम रख लिया था कि 11 बजे मुझे पूरे 3 मार्कर्स कंप्लीट करना है और मेरे बस MCQs लिखने के बचने चाहिए। 11 बजे, आई किड यू नॉट भाई, मेरे 11 बजे करेक्ट, जब मैंने घड़ी में देखा करेक्ट 11 बज रहे थे और मेरे सारे 3 मार्कर्स हो चुके थे कंप्लीट। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैंने टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया करा है इस बार। एंड उसके बाद मेरे सारे MCQs मार्क तो पहले से ही थे, सो आई जस्ट रोट डाउन, उसमें मैंने सारे MCQs लिख डाले। एंड मैंने चेकिंग भी उसको 3 पार्ट्स में किया है। तो सबसे पहली पार्ट में मैंने चेक किया कि मैंने सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करे हैं कि नहीं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए। दूसरी पार्ट ऑफ द चेकिंग में मैंने देखा कि मैंने फिर से क्वेश्चंस पढ़े, जो 3, 4 और 6 मार्कर्स थे मैंने पढ़े और देखा कि उसमें मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है कि नहीं। तो पहले मैंने वो कर लिया। उसके बाद 3rd लेवल पे मैंने ये किया कि चेक इफ आई रोट विद इन द लिमिट और नॉट, मैंने लिमिट के हिसाब से लिखा है कि नहीं। एंड मेरा पेपर ये सब करने के बाद 11:20 पे ख़त्म हो गया था। आई किड यू नॉट, मैं इतनी खुश हो गई थी कि लाइक अभी मेरे पास पूरा का पूरा 40 मिनट है एंड मैं बैठी हूँ। फिर 40 मिनट मैंने बैठ के हेड डाउन किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर माई बिजनेस की प्रेपरेशन। Also, I'm gonna upload like economics की preparation, next exam economics का है on 26th, so most probably हम upload कर ही देंगे। See you later, bye bye, make sure to subscribe, bye bye.